अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुब नुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं एक लम्हे के लिए कुतुब नुमा पे रुका इसलिए था कि मेरे जहन में ये सिलसिला चल रहा है कि अगर मैंने ये किताब यानी रेवोल्यूशन रैशनैलिटी नॉलेज एंड ट्रूथ इसका सिलसिला शुरू कर दिया, जो कि मैंने आलमोस्ट इन मानों में तो मैंने कर दिया हुआ है कि पहले एक प्रोग्राम करके आज से कोई 2-2.5 महीने 3 महीने पहले तो मैंने अर्ज़ किया था कि चलें जी ये इब्तिदा समझें आज से होगी। अब अगर मैंने इसका उसी तरह से सिलसिला शुरू कर लिया जैसे कि वो मज़हब के नाम पर खून पूरी किताब हमने कुतुब नुमा प्रोग्राम के हेडिंग के अंदर चलाई थी, तो वो तो 6 से 8 महीने का काम था। वो उसमें 230 सफ़े की किताब थी, वो सिमट गई। ये जो है ये खैर से 800-900 सफ़े की किताब है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सिलसिला तकरीबन चलेगा अल्लाह चाहे तो 2 साल से ज़्यादा। तो छलांग लगाते हुए इस समंदर में उतरते हुए, समंदर दो तरह का है, एक तो ये मौजू अपनी ज़ात में समंदर है, दूसरा वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो दूसरे सिरे पे लोग बैठे हैं जिन्होंने सुनना है, जिनसे मुकालमा होना है, वो भी एक तरह का समंदर है और दोनों की गहराई और किनारे का कोई पता नहीं है। तो इसलिए इसमें उतरते वक्त तबीयत में चाका और वो जो नहर में कूदते वक्त छोटे लेवल पे आपको हड़बड़ाहट सी होती है, बल्कि बिल आखिर तो मेरा तो तजर्बा यही था कि कोई धक्का ही दे तो काम चलता है। वो सिलसिला अब भी जारी है, अंदर कैफियत में वही जारी है, क्योंकि और मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे शुरू करके बैकआउट करने से एक खौफ और हिजाब और एक तरह से यानी एक ऐसी कैफियत फील होती है कि इधर जगह से कि ना ही कर दे, मगर अब जाहिर है आखिर तो किसी ने नहीं देखी। इसमें तसल्ली की दो बातें थी। पहली बात यह थी कि अच्छा हम जी बड़े कमिटमेंट वाले और हम जी बड़े इरादे के पक्के, तो जनाब पीछे ना हटने वाले, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, नारेबाज किस्म के जी शख्सियत हैं, मान लिया जी। तो प्रोग्राम शुरू करके इन सारी खूबियों के साथ अगर तीसरे चौथे प्रोग्राम तक खुद ही मर जाए, फिर इसका मतलब है कि ये जो इंसान के इस तरह के दावे हैं, कुव्वत इरादी तो इरादा तो सर धड़ की बाजी, ये भी खोखला ही साबित होता है। बिलाखिर बात फिर उसी पे है कि फजल से मुक्ति है, फजलों पे ही तय, फजल पर तेरे है सब जुहदो अमल का इन्हिसार। तो वो जो इनकबाज था वो तो इस लिहाज से दूर हो गया कि चलें शुरू करते हैं, आगे ज़िंदगी मौत भी खुदा के हाथ में है, तौफीक भी अल्लाह के हाथ में है। जब सब कुछ उसी के हाथ में है तो आपके हिस्से में यही है कि आपने काम करना है और उसकी अपने पर तोलने हैं, अपने जिस्म को तोलना है, अपने कुआ को तोलना है और कूदना है। यही कुछ है जो इंसान कर सकता है। आगे की कहानी हमारे बस की नहीं है। करना क्यों है, इसकी जस्टिफिकेशन आज मैं आपसे कैफियती सतह पे शेयर करूँ। एक बड़े राइटर और अदबी शख्सियत बर्रे सगीर की नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, वो अफसर भी थे, तो उनका तबादला कहीं ऐसे इलाके देहरादून या इस तरह के जो उस वक्त होते थे दूर दराज के इलाके, ये मैंने किसी बायोग्राफी में पढ़ा है और प्रवासी साहब ने उस बायोग्राफी पे तबसरा भी किया हुआ है, लेकिन राइट एट द मोमेंट वो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन वो बात मेरे जहन में है कि उन्होंने वहाँ पे जब चले गए तो उनकी बेटी बेटा छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए उन्हें सिलेबस अवेलेबल वहाँ पर नहीं था और शायद उनकी दस्तरस में स्कूल भी नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने फिर ये किया कि खुद एक एजुकेशनिस्ट भी थे, अच्छी शख्सियत थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को उस पोस्टिंग के दौरान जितना टाइम उनका वहाँ था तालीम से जुड़ा रखने के लिए, क्योंकि उनकी उम्रें उस वक्त स्कूल की थी, तो उनके लिए जो किताबें थी वो सिलेबस खुद ही बना लिया, कायदा भी और एक साइंस भी, और ये वो मतलब डिज़ाइन करके कि इनको इस ये इस चीज़ की ज़रूरत है। तो बाद में वो सिलेबस अडॉप्ट भी किया गया बहुत सी जगहों पे,
लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैंने तो अपने बच्चों के लिए शुरू किया था। फिर उसकी दूसरी मिसाल, ये तो खैर दिल्ली और बम्बई के या कलकत्ते के लोग थे, जो एक छोटे से गांव में कादियान में, वहां तो 12-13 मील तक तो रास्ता ही कच्चा था। तो उस जगह पर भी कायदा यसरुल कुरान जो है, पीर मंजूर अहमद साहब जो थे उन्होंने शुरू किया था। तो उसका रस्मुल खत स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको उन्होंने पढ़ाना था, जो कि मसीह मौऊद इस्लाम के ख़ानदान के बच्चे थे, तो उनके लिए वो रस्मुल खत उन्होंने ईजाद किया। और वो जैसे कि इससे पहले जो कायदे हमारे राइज थे, बल्कि हमारे आज तक अहमदियों के अलावा जो आम कायदा राइज है, उसकी जो पेश और ज़बर और फिर उसमें बे और ये एक दूसरे में इस तरह गिचमिच और घुसी हुई होती हैं कि बच्चा कंफ्यूज होता है। और इस नुक्ते को पीर मंजूर साहब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने समझ लिया, और इस नुक्ते का और इसी साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कायदा यसरुल कुरान की जो बुनियाद रखी गई, खुद उसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, और आज वो मुस्तअमल है पूरी दुनिया में। बल्कि उसके बाद जो हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब वाला तर्जुमातुल कुरान और फिर नाजरे के लिए भी, वहाँ पर भी वही रस्मुल खत अडॉप्ट किया गया। तो ज़रूरत के मुताबिक जब पता हो कि ये काम करना ही करना है तो इंसान कर लेता है। मेरे बच्चे जो मेरे साथ बैठते हैं यहाँ पर, तो डिस्कशंस होती हैं। आज मुझे मेरी एक बेटी ने एक छोटी सी वीडियो दिखाई कि ये देखें, फेथ और फेथलेस होने के दरमियान एक 35-40 साल की माँ और 8-10 साल के बच्चे के दरमियान मुकालमा चल रहा है। और वो उससे ज़ाहिर है काफ़ी इतनी मुतासिर तो थी कि उसने वो वीडियो अपनी वीडियोज़ में, सेव वीडियोज़ में रखी हुई थी। अभी वो बात शुरू ही हुई तो जब उस कैरेक्टर ने, यानी उस औरत ने जो उस वीडियो में थी, फिल्म के उतने से हिस्से में, चंक में, तो उसने जब ये अपने बच्चे को कहा कि देखें, फेथ एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बगैर किसी आर्गूमेंट के और फलां फलां मानना, तो जिसमें लॉजिक नहीं होती, जिसमें, तो मैंने कहा यहीं रुक जाओ। अब ये जो फेथ की इसने डेफिनेशन की है, ये तो एक एक्ट्रेस है। बुनियादी तौर पर ये वो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर है जिनकी मिली भगत से ये अकीदा फिल्म की ज़ुबान में आपकी तरफ फ्लोट किया गया है, और जिन्होंने ऐसे ऐसे करके इस पे सारे हिला लेने हैं, वो सारे इस अकीदे पे बैत को निंदा है। कहती मैं तो नहीं हूं। मैंने कहा मुझे पता है अब तुम नहीं हो, पर तुम क्यों नहीं हो भला? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपने अपने लेवल पर हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम को पढ़ा हुआ है, और इस ज़माने में अगर आप अहमदी ना होती और आपने अहमदिया इल्मुल कलाम से परवरिश ना पाई होती, तो इस तरह की बहुत इमैकुलेट परफेक्शन के साथ जो चीज़ें बनती हैं, उनसे आप भला मुतासिर ना होती। ये कैसे हो सकता है? ये तो जो बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो उन्होंने करोड़ों रुपया दे के तो अपने वो राइटर्स जो हैं उनकी उनको अपने पेरोल पे रखा होता है। बड़े राइटर्स की जो मशहूर ज़माना चीज़ें हैं, उनके स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनकी फिल्म के मुताबिक ढालते हैं। उससे अगर उन्होंने जहनों के ऊपर असर ही नहीं करना और अपना आउटपुट नहीं लेना, तो इतनी इन्वेस्टमेंट, इतने चंगे हो कहाँ के एवं इन्वेस्टमेंट कर दें। तो लिहाजा वहां से जब डिबेट चली तो आपस में हमारी गुफ्तगू हुई, तो मैंने कहा इसमें यह सवाल भी साथ पैदा होता है कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक हम 2-3 मिलियन से 2-3 मिलियन नहीं, 20-30 मिलियन से भी शायद ज्यादा, मतलब अब तादाद मैटर नहीं करती, लेकिन चलें दुनिया में अफ्रीका में बहुत ज्यादा,
यूरोप अमेरिका में एक काबिल ज़िक्र पोर्शन में, हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जापान, जिस जिस इलाके का नाम लें, हम मौजूद हैं एज एन अहमदी, एज ए कम्युनिटी, एज ए ह्यूमन स्टफ। और पहला सवाल ये है कि क्या हम ये सारा जो कुछ अवेलेबल है ड्रामे की सूरत में, फिल्म की सूरत में, स्क्रिप्ट की सूरत में, नॉवल की सूरत में, ये हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? इसका सच्चा और सीधा जवाब यह है कि हम बिला इस्तिस्ना सारे देखते हैं इसको। मतलब उसकी ये नहीं है कि कभी इत्तेफाक से देख लिया, नहीं, रेगुलरली देखते हैं सारे, देख देख के बड़े होते हैं। अब अगला सवाल, ये जितनी चीजें मौजूद हैं इस वक्त आपके पास, ये सारी क्या ज़हन साजी का काम करती हैं या नहीं करती? कोई इनकार नहीं कर सकता कि इनके जरिए ज़हन साजी की जाती है। अब अगला, ये तरतीब से बात चलती जाएगी। अब ये जो मान लिया कि आप देखते भी सारे हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो गाना हो, वो नॉवल हो, वो अफसाना हो, वो स्क्रिप्ट हो, वो ड्रामा हो, वो फिल्म हो, कुछ भी आप उसका नाम दें, लेकिन आप सारे के सारे देखते हैं। अब अगला सवाल यह है कि इनको प्रोड्यूस करने वाले आप हैं? कहीं पे भी नहीं। इसका स्क्रिप्ट राइटर आप हैं? नहीं है। इसके डायरेक्टर आप हैं? नहीं है। इसका आउटपुट क्या होता है? ज़हन साजी। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो आप मिलियंस ऑफ मिलियंस में लोग हैं, उसमें जवान, बड़े, बूढ़े, बच्चे, उन सारों की ज़हन साजी का जो काम है, वो सबकॉन्शियसली या नोइंगली या अननोइंगली, नोइंगली तो बहरहाल नहीं हो सकता, वो आपने उन हाथों के सुपुर्द कर रखा है जो बिला इस्तिस्ना सारे के सारे, एक भी कभी उनमें अहमदी नहीं है। ये पक्की बात है कि उनमें से कोई अहमदी नहीं है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, डिजाइनर या उसका सिनेमाटोग्राफर, कुछ भी उनमें से कोई अहमदी नहीं है। और नंबर 2, तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो दैरिया या ला मजहब या अपने अपने मजहब से भी दूर हटे हुए। अब वो आपको चीज क्या दे रहे हैं? वो अपना फेथ उसके अंदर इनकलकेट करके दे रहे हैं आपको। और आप बहरहाल हर किसी के तो वो दिफाई निजाम उस तरह का नहीं होता। जब एक हीट वेव आती है तो बंद कमरों में भी गर्मी लगनी है। ठंड की, सर्दी की लहर आती है तो जैसे मर्जी आपने घर बनाए हुए हो, अंदर हीटर चलाना पड़ेगा। तो जब पूरी लहर आएगी इंसानों के ज़हनों के ऊपर हमलावर होने के लिए, तो आपने उसके लिए क्या इंतजाम किया है? वो इंतजाम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये किताबें थी जो ये आपके सामने रूहानी खजाइन की सूरत में पड़ी हैं। वो इंतजाम खुलफा ने जो उससे अखज़ किया और अपने अपने ज़माने में ज़रूरी समझा हमारी नस्लों की तरबियत के लिए, वो एक्सट्रैक्ट्स हैं। और इस किताब के बारे में भी हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने जब ये लिखी थी तो इसके शुरू में आपने लिखा है इंतसाब में, मैं इस किताब को बानिए जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के नाम करता हूँ, जिन्होंने 19वीं सदी की आखिरी 2 दहाइयों में फ़लसफ़ा और मज़हब पर मबनी 2 मारकातुल आरा कुतुब बराहीन अहमदिया और इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी तसनीफ़ फरमाई, जिनकी बदौलत जुल्मतें छट गईं और ज़माना आपके कलम से फूटने वाली हिकमत इलाही के नूर से भर गया। इन कुतुब की आबोताब महज 19वीं सदी तक ही महदूद न रही, बल्कि इसे तो आइंदा आने वाली सदियों तक अजीम मिनाराए नूर बनकर दुनिया की रुश्द व हिदायत का मौजब बनना था।
फिर फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी की ये कामयाबी मेरी वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा मरियम मरहूमा की मरहून मिन्नत है, जो ख़ुद तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो चुकी, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा मेरे शामिल हाल रहेंगी। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, आमीन। इस किताब के बारे में खुद इनके जिन्होंने यानी ये मेहनत शाका फरमाई हज़रत खलीफतुल मसीह राबे, उन्होंने खुद फरमाया कि ये दहरियत का सर को चलने वाली किताब है। और ये बात पाकिस्तान से कंपेयर करके ना सोचें, अपने आप को अपने बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस को सामने रखकर सोचें कि इस वक्त अगर कोई वाक़तन टेंजिबल हमला है तो वो दर हकीकत दहरियत की तरफ से है। और दहरियत की सपोर्ट के ऊपर कारपोरेट भी है, दुनियादारी भी है, और नाम लें बड़ी बड़ी शख्सियतों के या इदारों के, हुकूमतों के, तो वो सारे भी कासालेस हैं उनके। और जो मजहब को ओन करने वाले सब्सक्राइबर ऑफ द रिलीजन हैं, वो सब्सक्राइब ऐसी चीजें करके बैठे हुए हैं कि जिनकी सपोर्ट के लिए अब उनके इंसानी फितरत के पास इनर सेल्फ की गवाही मौजूद नहीं है। लिहाजा वो कुछ देर तक उनके साथ सींग फंसाते हैं, फिर उसके बाद खसियाने होकर वहां से भागते हैं। तो वो जो खसियाने होके ओन करना है किसी अकीदे को, वो उसका हाल फिर वही फेथ वाला होगा जो उस छोटी सी वीडियो क्लिप में जो मेरी बेटी ने मुझे दिखाया कि वो जो मां कह रही थी कि उसको तो बगैर लॉजिक के मानना पड़ता है। लेकिन जब आप, और मैंने उसे भी यही कहा, मैंने कहा कि ये आपने जो मुख्तलिफ मेरे साथ इश्यूज उठाए हैं, आपने खलीफतुल मसीह राबे की जो किताब है रेवलेशन रैशनैलिटी नॉलेज एंड ट्रूथ, उसमें से सफरिंग वाला, क्वेश्चन ऑफ सफरिंग वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा है? कहती नहीं। तो मैंने कहा जब आपने वो नहीं पढ़ा तो आपके पैरों के नीचे अपने पेडेस्टल नहीं है। तो जिसके पैर के नीचे पेडेस्टल नहीं है उसको जो भी बातों में लगा कर ले जाए। हमें अगर आइंदा सरवाइव करना है तो ये बकरों को छापे मारने वालों के साथ हमारा कोई मुतक्का नहीं है। ये तो उम्मतें जब मिट गई, अज्जाए ईमान हो गई, ये अपने इल्मुल कलाम की रूह से और इस्लाम की हकीकी तफहीम और उसके इरफान की रूह से बिलो द जीरो जा चुके हैं, तब जाके ये हरकतें कर रहे हैं। अगर ये माइनस में ना होते तो ये हरकतें कैसे करते? लेकिन इनके ऊपर ये इल्जाम लगा के या इनकी आंखों में आंखें डाल के उनके ऊपर ये उनको कह के कि आप इस लेवल पे उतर चुके हैं, उसके बाद अगर आपने खुद इन चीजों को नहीं पढ़ा और आपने भी ये सजा के रख दी है कि हाँ जी बहुत बड़ी किताब लिखी है और इस किताब का तो मुकाबला है। मैंने ये सुने हुए हैं, अपने अहमदी दोस्तों से सुने हुए, वो जी बहुत बड़े तो वो इतने आम बंदे दी तो पहुंचते, कुरान शरीफ से बड़ी तो नहीं लिख दी ना ये किताब, तो फिर कुरान शरीफ को भी ना पढ़ा करें। उसके मतलब पिछले 1500 साल से जाहिर हो रहे हैं और अभी होते चले जाने हैं आइंदा जमानों में। तो कॉम्प्लीमेंट दे के ताल्लुक कता कर लेना जो है ये कोई बात ना हुई। कॉम्प्लीमेंट देना है तो फिर जहां बदन में वही समाई है, इसके मिसदाक कॉम्प्लीमेंट दें। आपने कहना ये बड़ी किताब है, आप अपने वजूद से भी साबित करेंगे ये बड़ी किताब है। आप कहते हैं कि जनाब हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने बड़े मेहनत की है, तो आप इसको 10 मिनट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? और अगर आप यानी ये सारी मेरा मुकालमा उसी वो यसरुल कुरान की तरह और उस जो जिन्होंने सिलेबस लिखा था, ये मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूं। ऑडियंस में से कोई इससे इत्तेफाक करता है तो मेरी खुशकिस्मती, नहीं करता तो ना करें। ये मैं समझे मैं अपने बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। क्या आपने यूनिवर्सिटियों में जाना है, अपने कॉलेजों में जाना है, ये सारे के सारे इस जमाने में मादियत परस्ती और मटेरियलिस्टिक और दहरियत की जुबान बोलने वाले, उसके दूध पे पलने वाली जनरेशन आपके इर्द गिर्द बैठेंगी और आपने इसके चैप्टर भी नहीं पढ़े,
इसको भी आपने सबकन सबकन नहीं देखा, तो बराइन अहमदिया कब देखनी है आपने? इस्लामी उसूल की फिलॉसफी से हजरत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब जैसा बंदा फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं कितनी दफा उसको दौर मुकम्मल किया किताब का, और हर दफा उसमें से एक नया नुक्ता लेके आया हूं। अब इस पाए और इस दयानत और इस मुतदय्यन शख्सियत का मालिक जो है वो जस्ट एक बूस्टफुल क्लेम के तौर पर तो क्या गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब तो वैसे ही बड़ी नाप तोल के जैसे मौलाना गुफ्तगू करते सन, थोड़ी कहते बात कहाँ उन्होंने करनी थी। तो जो वो ये कह रहे हैं तो जरा गौर तो करें कि आखिर, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने खुद कई दफा देखा है इस्लामी उसूल की फिलॉसफी को। जब हुए हम गोश बर आवाज तो हम पर खुला, हर नए आलम में एक आलम तेरी तकरीर का, और कोई पाबंदी न चाहे ऐसी आजादी कहां, खुद मेरी ख्वाहिश से निकला सिलसिला जंजीर का। तो बात यह है कि जनाब मैं तो इस हवाले से, जैसे मैंने पिछले जब इस पे बात की थी तो मैंने गुजारिश की थी कि इस किताब को शुरू करने में मुझे कोई वो नहीं है इनके पास, लेकिन इस पर गुफ्तगू में पता नहीं कितने प्रोग्राम चल जाएंगे, फिर उसके बाद शायद इसकी तहरीर पढ़ेंगे ना, वो तो बाद की बात है। पहले जो आम अजहान हैं वो दर्द सर के खलीफतुल मसीह सानी की एक तकरीर में एक शेर हुजूर ने कोट किया था, और उस वक्त हंसी आई, बाद में रोना आता है। फरमाते हैं वो शायद इरफान इलाही या तकदीर इलाही इस तरह इन दोनों में से किसी एक में थी। फरमाते हैं दर्द सर के वास्ते संदल को कहते हैं मुफीद, उसको घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। तो बात यह है कि आप लोगों को उस लाइन पे चढ़ा लेना, या जो रोज तो मैंने खुद नोट किया है कि जो इख्तलाफी मौजूआत की बातें हैं हम ये कर देंगे और हमारे साथ वो हो जाएगा, वो 5-5 हजार उसको देखने वाले हैं, 10-10 हजार देखने वाले हैं। जो इस तरह की है अल्लाह करे कि ये वो 5 हजार इधर भी आए, क्योंकि असल जिंदगी इसमें है। बकरों पे छापे मारने वालों के रिबटल्स में हमारी कोई जिंदगी नहीं है। वो हमारी सलाहियतों का यूं समझें कि रस निचोड़ के वो ब्रेन रेंज है हमारा। असल जिंदगी इन्हीं में है कि हमारी सोच में, हमारे वो जो ठहराव में, और हमारे अगली नस्ल के लिए ये रिवायत मुंतकिल करने में जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एहसास जिम्मेदारी है, वो एक शक्ल इख्तियार कर जाए और उसकी रस्सी ना टूटे, बल्कि वो इंटरट्वाइंड होके गूंथता हुआ आगे वो बनता चला जाए। इस हवाले से जनाब हम इसको शुरू करना चाहते हैं। अल्लाह करे कि आपकी समातें इस तरह साथ अवेलेबल रहें। तो अभी मैं इस गोमगो में हूँ, शशोपंज में हूँ कि इसको कुतुब नुमा के तौर पर उसी अम्ब्रेला के तहत चलाना है, या एक और दोस्त ने कहा था कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 2-2.5 साल 3 साल चलने वाला एक इंडिपेंडेंट है। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप मेरी ये गुफ्तगू सुन के दुआ दीजिएगा कि अल्लाह ताला तौफीक दे। तो दूसरा ख्याल ये है कि इसको एक इंडिपेंडेंट सेगमेंट के तौर पर हफ्तावारी एक प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया जाए। अब ये चीज़ तो खैर बहरहाल ये महीना तो निथारने में ही गुजरेगा, फिर जो अल्लाह चाहे जहाँ जाके एक लाइन सेट होगी उसके मुताबिक चलते जाएंगे। आईना प्रोग्राम ने ज़ाहिर है चलना है, क्योंकि उसके 2 साल में उसने अपनी एक जगह बनाई है, कहीं ना कहीं वो उसकी ज़रूरत थी, अल्लाह ताला तौफीक दे के वो पूरी हो। hungaरा की इसलिए ज़रूरत है कि मशरकी पंजाब के सिखों की फिल्में जो हैं वो तो अपनी ज़ुबान को बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व कर रही हैं, और उनके एक्टर जो हैं वो भी जो उनकी लैंडस्केप की सच्चाई है वो पेश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे अपने उस खित्ते की ज़ुबान और वहाँ के चल चाले और वहाँ के कल्चर और वहाँ की रिवायात को उस सच्चाई के साथ प्रिजर्व नहीं कर रहे। तो हमने उस प्रोग्राम के फॉर्मेट में अपनी सी कोशिश शुरू की है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। इसकी मेरे बच्चों को तो ज़रूरत है, मैं तो मजबूर हूं
कि मैं उनको रोज़ाना लेके बैठूं और इस पे बात करूं। आपको भी अगर हो तो बताइएगा, ज़रूरत वैसे है इसकी, हमें है। तो मैं इनके लिए शुरू कर रहा हूँ अपना कायदा लिखना। अल्लाह से ये उम्मीद है कि इसके सुनने वाले एक नहीं इसमें से निकल आएंगे हम सूरत हज़ार, एक बार आबाद हो जाए दयारे आईना। तो इसी तवक्को पे इसकी हमने इब्तदा में आज समझे दूसरा प्रोग्राम है, और मशवरा दीजिएगा कि ये अलग से इसका रेवल्यूशन वाली किताब के उन्वान या किसी और उन्वान से इसको शुरू किया जाए, या कुतुब नुमाही के तहत इसको लेके चला जाए। और दुआ की दरख्वास्त है कि इसकी तौफीक मिलती रहे, और हम जब इसका तसलसल यानी एक दफ़ा लाइन पे चढ़ जाएं तो फिर उम्मीद है ये उर्दू वाला वर्जन हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें 8-10 सफ़े तो तकरीबन एक प्रोग्राम में कवर कर ही जाता है बंदा, और अगर चलें 5 भी हों उनके साथ गुफ्तगू भी होनी होती है, तो इस तरह भी अगर देखा जाए तो अल्लाह तौफीक दे 365 दिन होते हैं साल में। पता नहीं ये अब रोज़ाना की बुनियाद पर चले या हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा, बहरहाल आगाज़ कर दिया और आप सारों के कोर्ट में बॉल फेंक दी है। अब आगे जैसे अल्लाह चाहे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।